नमस्कार साथियों, मैं रुद्र त्रिपाठी, रुद्र कोचिंग क्लासेस परिवार की तरफ से आप सभी विद्यार्थियों का आपके अपने परिवार रुद्र कोचिंग क्लासेस में स्वागत करता हूं। आने वाले सभी प्रकार के ऑडियो वीडियो अपने मोबाइल पर प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कोचिंग क्लासेज में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो विद्यार्थियों, जैसा कि पता होगा, आज आपकी जो क्लास है वह लाइव मेरे द्वारा ली जा रही है, वो भी यूट्यूब चैनल पर फ्री। आपका इसका कोई चार्ज आपको नहीं देना। तो विद्यार्थियों, जैसा कि पता होगा, आपको मैंने कल पढ़ाया था बेटा कल मैंने आपको वर्ब पढ़ाया था, सॉरी, क्लास थर्ड में मैंने कल पढ़ाया था आपको क्या, वर्ब पढ़ाया था। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं टेंस, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्लास थर्ड के विद्यार्थियों के लिए। तो सबसे पहला काम आप लोग कीजिए, इस लिंक को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ऐसे दोस्तों के साथ जो क्लास थर्ड में अभी पढ़ाई कर रहे हैं, और उनको टेंस जानना बहुत ही आवश्यक यानी बहुत ही जरूरी है। ठीक, अब समझते हैं टेंस की हिंदी क्या होती है। देखो, जो कोई काम किया जा रहा है हमें कार्य के बारे में जो बताता है, बस समझे ना, कार्य करने के समय के बारे में जो बताए या जो ज्ञान दे हमें, या बोध कराए, अवगत कराना, वो क्या कहलाता है बेटा, काल यानी टेंस कहलाता है। तो सबसे पहले जानते हैं टेंस की डिफिनेशन। तो टेंस ऑफ ए वर्ब क्या है इसकी डिफिनेशन, कि टेंस ऑफ ए वर्ब क्या है बेटा, इसकी डिफिनेशन लिखेंगे हम यहाँ पे। टेंस ऑफ ए वर्ब क्या लिखेंगे, कि टेंस ऑफ ए वर्ब टेल अस द टाइम। टेंस ऑफ ए वर्ब टेल अस द टाइम, टेल अस द टाइम क्या लिखेंगे यहां पे हम, कि टेंस ऑफ ए वर्ब टेल अस द टाइम व्हेन द एक्शन when the action when the action क्या लिखा मैंने यहाँ पे, कि टेंस ऑफ ए वर्ब टेल अस द टाइम when the action takes place when the action takes place। आई बात समझ बेटा, when the action takes place, ये बात समझ आपको आ गई कि टेंस कहते किसको है। बात समझ में आई बेटा आपको, टेंस किसे कहा जाता है, यानी टेंस ऑफ ए वर्ब टेल अस द टाइम। टेंस ऑफ ए वर्ब टेल अस द टाइम व्हेन द एक्शन टेक्स प्लेस, व्हेन द एक्शन टेक्स प्लेस। अब समझते हैं टेंस के टाइप। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे आप पॉइंट बना करके, कि देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ टेंस। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ टेंस। There are three types of tense। ये बात समझ आपको आ गई। पहला टेंस क्या है, तो बच्चों जो आपका पहला टेंस है वह है प्रेजेंट टेंस। पहला टेंस क्या है बेटा आपका, प्रेजेंट टेंस। यह किसके बारे में बताता है, प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस टेल अस दैट टाइम, टेल अस दैट द एक्शन इज हैपनिंग नाउ। टेल अस, देखो, जो प्रेजेंट टेंस होता है वह वर्तमान के बारे में बताता है, यानी जो अभी घटित हो रहा है। टेल अस द एक्शन, टेल अस द एक्शन इज हैपनिंग नाउ। टेल अस द एक्शन, एक्शन इज हैपनिंग नाउ। इज बेटा हैपनिंग नाउ, जो अभी घटित हो रहा है, यानी वर्तमान समय में चल रहा है, हैपनिंग नाउ। इट इज टूडे, इट इज टूडे। आई बात समझ में बेटा, इट इज टूडे। अब हम दूसरा जो है हमारा, वह है बेटा क्या आपका, पास्ट टेंस। दूसरा है आपका क्या, वह है बेटा दूसरा आपका पास्ट टेंस। पास्ट टेंस क्या कहता है, कि टेल अस द एक्शन। ये कैसे एक्शन के बारे में बताता है बेटा आपको, टेल अस द एक्शन हैपेंड इन द पास्ट। टेल अस द एक्शन हैपेंड, टेल अस द एक्शन हैपेंड इन द पास्ट, हैपेंड इन द पास्ट। It was yesterday. It was
ईस्टरडे, वह क्या था बेटा, बीता हुआ कल था, इट वाज ईस्टरडे। ठीक, अब जो अगला सेंटेंस आपका आता है वह क्या है बेटा, आपका अगला सेंटेंस, आपका जो अगला सेंटेंस सॉरी जो टेंस है वह आपका फ्यूचर टेंस। तीसरा क्या है बेटा आपका फ्यूचर टेंस। क्या है आपका प्यारे बच्चों, जो थर्ड वाला टेंस आया आपका वह है बेटा फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस कहते किसको हैं, देखो पहली चीज तो जान जाओ प्रेजेंट टेंस की हिंदी क्या होती है। तो प्यारे बच्चों प्रेजेंट टेंस की हिंदी होती है वर्तमान काल या वर्तमान समय। टेंस का मतलब समय भी होता है और टेंस की हिंदी बेटा काल भी होती है। ठीक, तो ये जान लीजिए आप, बस समझे। एंड पास्ट का मतलब क्या होता है, जो दूसरा हमारा टेंस है, पास्ट का मतलब होता है बीता हुआ, यानी जो समय बीत चुका है। पास्ट में क्या आएगा बेटा, जो समय आपका बीत चुका हो। ठीक, ऐसा समय जो बीत गया है उसे क्या कहते हैं बेटा, पास्ट टेंस से हम उसे अवगत कराते हैं। ठीक, अब जो लास्ट में बचा हुआ आपका आता है नंबर थर्ड पर, उसे कहा जाता है बेटा फ्यूचर टेंस। उसे क्या कहा जाता है मेरे बच्चों, फ्यूचर टेंस कहा जाता है। तो बच्चों अब फ्यूचर टेंस क्या होता है, क्या बताता है कि टेल अस द एक्शन, टेल अस द एक्शन। ये फ्यूचर मतलब बेटा भविष्य होता है, जो समय आने वाला है। टेल अस द एक्शन विल टेक प्लेस, will take place, will take place, it was sorry it will be tomorrow, it will be tomorrow। बात समझे। अब फिर से मैं रिवाइज करना चाहूंगा। प्रेजेंट का मतलब क्या होता है बेटा, जो वर्तमान में, इट इज ईस्टरडे, यानी जो पढ़ा रहा हूं मैं आपको, मैंने कल पढ़ाया था क्या, वर्ब, तो क्या हो गया बेटा पास्ट में। आपको मैं कल पढ़ाऊंगा एडवर्ब, वह क्या हो जाएगा, फ्यूचर में आ जाएगा। इतनी बात समझ आपको आ गई। मैं आपको यहाँ पे तीनों टेंस के एग्जाम्पल दिए देता हूं। पहला एग्जाम्पल मैं आपको प्रेजेंट का बताऊंगा। तो बेटा जो उसका एग्जाम्पल होने वाला है क्या है वो, आई स्लीप ऑन द बेड, आई स्लीप ऑन द बेड, आई स्लीप ऑन द बेड। ये बेटा आई स्लीप ऑन द बेड जो होगा वह किसका एग्जाम्पल हो गया, वह हो गया बेटा आपके प्रेजेंट टेंस का एग्जाम्पल हो गया। ठीक, ये क्लियर हो गया। अब क्या है पास्ट, आई स्लेप्ट ऑन द बेड, ये किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, आई स्लेप्ट ऑन द बेड। ठीक, यह हो जाएगा बेटा आपका पास्ट टेंस का एग्जाम्पल। किसका बेटा, पास्ट टेंस का एग्जाम्पल हो गया। अब बचता कौन सा टेंस है आपका, वह बच रहा है बेटा फ्यूचर पे। तो आई विल स्लीप ऑन द बेड, आई विल स्लीप ऑन द बेड, ऑन द बेड, ये बेटा किसका एग्जाम्पल हो गया, या हो गया आपके फ्यूचर टेंस का एग्जाम्पल। तीनों टेंसों के एग्जाम्पल आपके सामने लिखे गए हैं। जो प्रेजेंट टेंस है उसका एग्जाम्पल क्या है बेटा, आई स्लीप ऑन द बेड, या प्रेजेंट टेंस का एग्जाम्पल है। दूसरा एग्जाम्पल क्या कहता है कि आई स्लेप्ट ऑन द बेड, यह पास्ट टेंस का एग्जाम्पल है। और जो लास्ट में आपको बताया जा रहा है कि आई विल स्लीप ऑन द बेड, यह फ्यूचर टेंस का एग्जाम्पल है। अब हम हेडिंग डालते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस की तरफ। तो मेरे प्यारे बच्चों अब हेडिंग क्या पड़ेगी हमारी, सिंपल प्रेजेंट टेंस। क्या पढ़ने वाले आप हैं अब, सिंपल प्रेजेंट टेंस। ठीक है, यह आप लोग क्या डालेंगे बेटा, हेडिंग डालेंगे किसकी, सिंपल प्रेजेंट टेंस होता क्या है। ठीक है, तो दिस टेंस टेल्स अबाउट आवर एवरीडे हैबिट्स एंड फैक्ट। क्या लिखेंगे कि दिस टेंस टेल अस अबाउट, या टेल्स अबाउट आवर एवरीडे हैबिट्स, एवरीडे
हैबिट्स एंड फैक्ट्स, हैबिट्स एंड फैक्ट्स। तो यह क्या है बेटा, यह आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस है। क्या बताता है आपको, दिस टेंस टेल्स अबाउट आवर एवरीडे हैबिट्स एंड फैक्ट्स। फॉर एग्जांपल बेटा, सन, आपको एग्जांपल हम बताते चलेंगे साथ में। सन राइजेज, राइजेज इन द ईस्ट, कहने का मतलब सूर्य बेटा, सूर्य पूरब में उगता है। तो सन राइजेज इन द ईस्ट क्या बताया इसने, हैबिचुअल एक्शन, यानी ये प्रत्येक दिन उसकी आदत है। एंड सेकेंड एग्जांपल आप समझिए, चिल्ड्रेन प्ले एवरी डे। सेकेंड एग्जांपल आप क्या लिखेंगे, चिल्ड्रेन, चिल्ड्रेन प्ले एवरी डे। तो इसमें जो बेटा प्ले एवरी डे आया, यह क्या हो गया बेटा, यह एक एवरीडे हैबिट है, यह एक हैबिट का एग्जांपल हो गया। यहां मैं लिख दे रहा हूं, एग्जांपल ऑफ हैबिट। ठीक है बच्चों, यहां पे मैं लिख दे रहा हूं क्या, एग्जांपल ऑफ फैक्ट। ठीक, ये बात समझ आ गई। आपकी जो क्लास चले, फिर मैं कह रहा हूं लाइव क्लास चल रही है, और इसको अपने जो फ्रेंड्स हैं आपके जो क्लास थर्ड में, उनके साथ शेयर करते रहो। अगला है हमारा प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। क्या है दूसरा वाला हमारा बेटा, वह है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। ठीक, अब देखो क्या होता है कि दिस टेंस टेल अस दैट, क्या लिखेंगे यहां पर, दिस टेंस टेल अस दैट, ये क्या बता रहा हूं मैं आपको, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस बता रहा हूं आपको। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस क्या बताता है आपको, यह देखिए कि दिस टेंस टेल अस दैट सम एक्शन इज हैपनिंग राइट नाउ, सम एक्शन इज, सम एक्शन इज हैपनिंग, हैपनिंग राइट नाउ, कुछ जो कार्य है वह तुरंत हो रहा है, इज हैपनिंग राइट नाउन इट नाउ। ठीक है, अब हम यूज क्या करते हैं, इट यूज, इसके साथ क्या यूज किया जाता है बेटा, इट यूज इज ऑब्लिक एम ऑब्लिक आर प्लस वर्ब आईएनजी फॉर्म, वर्ब का कौन सा फॉर्म बेटा, वर्ब का आईएनजी फॉर्म यूज किया जाता है। तो इसके भी एग्जांपल यूज कर लो आप, ही इज गोइंग टू कॉलेज, ही इज गोइंग टू, यानी इज गोइंग क्या है इसमें, ये बेटा आपकी जो मैंने बताया ना, इज एम एंड आर, यही इसमें यूज किया गया। ठीक, दूसरा एग्जांपल ले लीजिए आप, क्या लेंगे, आई एम फ्लाइंग ए काइट, मैं एक पतंग उड़ा रहा हूं। आई एम फ्लाइंग क्या हो गया इसमें, ये बेटा एग्जांपल हो गया। यू आर ईटिंग शुगर, तुम चीनी खा रहे हो। तो बेटा जो आर ईटिंग आया आपका सेंटेंस में, जो बेटा आपको आर ईटिंग मिला, क्या मिला बेटा आपको, देखो यू आर ईटिंग शुगर, आप क्या कर रहे हो बेटा, शुगर खा रहे हो। जिसमें जो वर्ड आपको बताया गया, यानी जो सेंटेंस था, देखो क्या कहता था कि दिस टेंस टेल अस दैट सम एक्शन इज हैपनिंग राइट नाउ एंड इट इज यूज इज एम आर प्लस वर्ब का बेटा आईएनजी फॉर्म। हमने बताया ही इज गोइंग टू कॉलेज, यानी इज गोइंग क्या है इसमें आपका कंटिन्यूअस टेंस का एग्जांपल है। एंड आई एम फ्लाइंग ए काइट, तो आई एम फ्लाइंग क्या बेटा, कंटिन्यूअस का एग्जांपल है। यू आर ईटिंग शुगर, इसमें आर ईटिंग क्या बेटा आपका एग्जांपल ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। अब अगली हेडिंग हम डालते हैं बेटा सिंपल पास्ट टेंस। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगली हेडिंग हमारी क्या है वह है बेटा, हेडिंग डालिए आप लोग हमारे साथ, सिंपल पास्ट टेंस। क्या हेडिंग डालेंगे आप, सिंपल पास्ट टेंस। यह बेटा आपकी अगली हेडिंग पर जाएगी, सिंपल पास्ट टेंस। ठीक,
दिस टेंस टेल अस, यह टेंस क्या बताता है आपको बेटा? दिस टेंस टेल अस, यह टेंस हमें क्या बताता है? दिस टेंस टेल अस अबाउट आवर एवरीडे, टेल अस अबाउट आवर everyday. This tense tell us about our everyday habits and facts. Habits, comma facts. ये प्रेजेंट में बताया जाता था और पास्ट में भी बताया। ऑफ द पास्ट, पास्ट के हैबिट और फैक्ट को बताया। ऑफ द पास्ट, पास्ट का मतलब क्या होता है बाबू? पास्ट का मतलब होता है बीता हुआ। ठीक, हम यहां पर बेटा एग्जाम्पल बताते हैं आपको। जैसे द चाइल्ड पेंटेड वेरी वेल, क्या लिखेंगे? द चाइल्ड पेंटेड वेरी वेल। तो इसमें बेटा जो पेंटेड है ना, या क्या यूज कर रहा है, क्या दर्शा रहा है बेटा? ये सिंपल पास्ट टेंस को दिखा रहा है। यानी कहने का मतलब दिस टेंस टेल अस अबाउट द आवर एवरीडे हैबिट्स एंड फैक्ट्स ऑफ द पास्ट। यानी द चाइल्ड पेंटेड वेरी वेल जो आपको सेंटेंस मिला है, या पास्ट की बात कर रहा है, ना कि प्रेजेंट की। ये बात समझ में आ गई बेटा आपको? अब जो हम बताने वाले हैं वह क्या है बेटा? आपका अगला वह है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो अगली हेडिंग क्या डालेंगे आप लोग? अगली हेडिंग पर जाएगी बेटा पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। क्या पर जाएगी अगली हेडिंग हमारी? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो दिस टेंस टेल अस दैट सम एक्शन वाज हैपनिंग इन द पास्ट। क्या बताता है बेटा? कि दिस टेंस टेल अस दैट सम एक्शन वाज, टेल अस दैट सम एक्शन वाज हैपनिंग इन द पास्ट। ठीक, इन द पास्ट आई बात समझ में? इट यूजेज वाज वेयर, इट यूजेज वाज वेयर एंड वर्ब आईएनजी फॉर्म। वर्ब का कौन सा फॉर्म बेटा यूज किया? आईएनजी वाला फॉर्म। ठीक, एग्जाम्पल समझते हैं क्या? कि सी वॉज गोइंग टू मार्केट। क्या है बेटा एग्जाम्पल? कि सी वॉज गोइंग टू मार्केट। इसमें बेटा वाज गोइंग जो है यही आपका पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का बता रहा है। ठीक है, किसका एग्जाम्पल है? पास्ट कंटिन्यूअस का टेंस का एग्जाम्पल है। द बॉयज वेयर, अगला एग्जाम्पल क्या हो जाएगा इसी का? क्या लिखेंगे आप? द बॉयज वेयर प्लेइंग इन द पार्क। तो बेटा इसमें जो वेयर प्लेइंग है, क्या है इसमें? वेयर प्लेइंग जो यूज हुआ है वही बेटा आपका इसमें पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को दोहरा रहा है। ठीक, आई बात समझ में? फिर से मैं कहना चाहूंगा बेटा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या बताता है? कि दिस टेंस टेल अस अबाउट द सम एक्शन वाज हैपनिंग इन द पास्ट। यानी जो भी कार्य किया गया है वह पास्ट में किया जा चुका है। बात समझे? एंड इट यूजेज वाज वेयर एंड वर्ब का बेटा आईएनजी फॉर्म। वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज किया इसने? इसने वर्ब का बेटा आईएनजी फॉर्म यूज किया। तो देखो मैं क्या कह रहा था आपको, मैंने सिंपल पास्ट टेंस बताया। ओके, हमने आपको पास्ट कंटिन्यूअस टेंस भी बता डाला। अब आती है बेटा बारी फ्यूचर टेंस की। तो एक चीज मैं कहूंगा कि जब दुनिया कहती है कि हार मान लो,
क्या कि जब दुनिया कहती है कि हार मान लो तुम्हारे बस का या नहीं पढ़ना, तुमसे कह देना नहीं मुझे पढ़ना है, और जो इस चीज को आप नोट करो, फिर से मैं कहता हूं, जो भी नोट करो उसको स्टेप वाइज नोट करते रहो। ऐसा नहीं कि आपने देखा उसको साइड करते रहो, तो साइड नहीं करना है। ठीक, बस समझ में आई कि जब दुनिया तुमसे कहे हार मान लो, कि जब दुनिया तुमसे कहे कि हार मान लो, तब अपने दिल की सुनना, वह कहेगा एक बार कोशिश और कर लो। तो देखो ये आपको समझाया मैंने, सिंपल पास्ट एंड पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। अब हम आपको बताने वाले हैं बेटा फ्यूचर टेंस के बारे में। किसके बारे में बेटा? फ्यूचर टेंस। हेडिंग डालिए आप लोग। तो चलो बेटा हेडिंग डालते हैं, क्या? फ्यूचर टेंस। हेडिंग डालेंगे हम फ्यूचर टेंस। किसकी हेडिंग डालेंगे? फ्यूचर टेंस की। It tells the action will happen in the future. It tells the action. It tells the action will happen. Action will happen in the future. This यानी it tells the action will happen in the future that is later. That is later, जो बाद में होगा लेकिन जरूर वो फ्यूचर में होगा ही। बात समझे? जैसे फॉर एग्जांपल लेते हैं, आई विल प्ले क्रिकेट। आई विल प्ले क्रिकेट, तो इसमें बेटा विल जो बताया क्या इसने, मैं क्रिकेट खेलूंगा। आई एम नॉट श्योर बट फ्यूचर में क्रिकेट खेलूंगा। ठीक, सी विल सिंग इन द कॉन्सर्ट। सी विल सिंग इन द कॉन्सर्ट। कंसर्ट में बेटा वो क्या करेगी? गाएगी कंसर्ट में। ये जो विल का यूज हो रहा है ना, इससे आपको क्या सूचित हो रहा है बेटा? ये फ्यूचर में होने वाला। बात समझे ना? फार्म बी गोइंग टू। अब हेडिंग क्या गई डालेंगे हम लास्ट इसकी, फार्म बी ई गोइंग टू, यही लास्ट इसकी हेडिंग है। लिखेंगे क्या? इट टेल्स दैट द एक्शन विल, इट टेल्स द एक्शन, ये भी एक्शन के बारे में बताएगा। एक्शन विल हैपनिंग जस्ट नाउ। एक्शन विल हैपनिंग जस्ट नाउ। इट टेल्स द एक्शन विल हैपनिंग जस्ट नाउ। इट यूजेज एम इज आर। इट यूजेज इज एम आर। क्या यूज करता है बेटा? इज एम आर। ठीक, प्लस गोइंग टू वर्ब, प्लस बेटा गोइंग टू, प्लस गोइंग टू वर्ब, ये भी यूज करता है इसमें, गोइंग टू वर्ब। आई बात समझ? फॉर एग्जाम्पल लेते हैं, इसका भी एग्जाम्पल समझते हैं, जो गोइंग टू की बात हुई है। क्या कहता है बेटा? वी आर गोइंग टू मीट, वी आर गोइंग टू मीट, वी आर गोइंग टू मीट मोहन टू नाइट। यही देखो, वी आर गोइंग टू मीट मोहन टू नाइट, हम मोहन से मिलने इसी रात जा रहे हैं, है ना? शी इज गोइंग टू स्पेंड, शी इज गोइंग टू स्पेंड हर वैकेशन, हर वैकेशन इन द कश्मीर। वह अपनी छुट्टियां कश्मीर में बिताने जा रही है। इज गोइंग टू, आर गोइंग टू, एम गोइंग टू, ये क्या हो जाते हैं बेटा? आपके ये फॉर्म बी गोइंग टू के ही एग्जाम्पल हो जाते हैं। इतनी बात बेटा आपको समझ में आ गई? यानी टेंस के जितने भी टाइप्स थे उस टाइप्स को मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया। फिर से बताऊंगा आपको, मैंने प्रेजेंट टेंस समझाया,
प्रेजेंट कंटिन्यूअस समझाया, पास्ट समझाया, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर एंड फॉर्म बी गोइंग टू समझाया। ठीक, इस चीज को आप लोग अच्छे तरीके से अपने जो फेयर की बुक है, पहले तो आप रफ पे नोट करेंगे, इसके बाद आप इसको फेयर वाली नोटबुक पर नोट करते रहेंगे, ठीक है ना। तो इसीलिए मैं ये कहना चाहता हूं आपसे कि जब दुनिया कहती है कि अब आप हार मान लो, तो उससे बता देना नहीं, मुझे हारना होना कुछ नहीं है करना, बस जो सर बताया जा रहा है उसी हिसाब से मुझे स्टेप टू स्टेप वाइज आगे बढ़ना है। अभी बताएंगे चलो क्लास थर्ड में सेंटेंस कहाँ से आ गए, टेंस कहाँ से आ गए, इसके बारे में आपको नहीं सोचना है, बस उसी चीज को स्टेप वाइज आपको पढ़ना, और जो भी चीजें ना समझ में आए, मैं फिर से कह रहा हूं, आप मुझसे वो पूछते रहें। ठीक, अब लास्ट में एक आपको एक क्वेट बताने जा रहा हूं कि जब दुनिया कहती है ना कि अब हार मान लो, तब तुम अपने दिल की सुनना, जो कहेगा एक बार फिर कोशिश कर ले। नहीं समझे? देखो, कहते हैं ना कि जब कभी कभी मन में होता है, जब पढ़ने बैठते हैं, जो चीज समझ में नहीं आती तो हम उसको साइड करना स्टार्ट कर देते हैं। अब जब साइड करना ही हमें सबसे बड़ा जो घातक होता है हमारे लिए, घातक मतलब हार, हमें को नुकसान देते हैं। जैसे मान लो मैंने फ्यूचर टेंस आपको समझाया, अब आपको फ्यूचर टेंस नहीं समझ में आ रहा है, तो आप उसको क्या करोगे, साइड करते जाओगे, चलो छोड़ो, ज्यादा नहीं पढ़ना, मुझे फ्यूचर टेंस पढ़ना ही नहीं है। अरे फ्यूचर टेंस पढ़ेंगे तो क्या उससे मिलने वाला, छोड़ दो, हम पढ़ लेते हैं आगे वाला जो चैप्टर आता है। तो बेटा उसको नहीं करना है। तो क्या करना है आपको कि जब दुनिया कहती है ना कि अब हार मान लो, जब दुनिया कहती है, क्या कहती है बेटा, जब दुनिया कहती है ना कि अब हार मान लो, तब अपने दिल की जरूर सुनना, जो कहेगा एक बार फिर से कोशिश कर लो। अब आपको ये क्लास कैसी लगी, आप हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, और आपके जो भी क्लास थर्ड के स्टूडेंट हैं जो लाइव जुड़ना चाह रहे हैं, उनके साथ इस लिंक मैंने पहले ही बताया था, शेयर कीजिए, क्योंकि जो क्लास चल रही है बेटा, वह लाइव क्लास चल रही है, या रिकॉर्डेड क्लास नहीं है, यह टोटली बेटा लाइव क्लास है, और फ्री ऑफ कॉस्ट, इसका कोई भी चार्ज आपको नहीं देना पड़ रहा है। तो ऐसे बच्चे जो फीस देने में सक्षम नहीं है, उनके पास बैलेंस नहीं है, तो फ्री ऑफ कॉस्ट अच्छे तरीके से सीख सकते हैं और अपने फ्यूचर में इसको यूज कर सकते हैं। तो आपको यह क्लास कैसी लगी, आप हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। This video, please like and share. Comment on this video for any latest update. Click on the bell icon.